नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मोनिका शर्मा एजुकेशन में। तो आज हम लेने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है वर्ब। यस, तो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़रूरी आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएससी, बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम्स, आईबीपीएस, एसबीआई, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होगा, चाहे वो पीओ का पेपर हो या क्लरिकल का। तो देखिए, वर्ब पहचानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो एरर्स का टॉपिक हो, क्या जंबल वर्ड्स का टॉपिक हो, पैसेज का टॉपिक हो, कुछ भी। अब आप पूछेंगे कि वर्ब होता क्या है। देखिए, जहाँ पे किसी क्रिया के होने का बोध हो, किसी काम के होने का बोध हो, हमें पता चले कि यहाँ पे कुछ काम हुआ है, तो वही वर्ड वर्ब को डिफाइन करता है, क्रिया को बताता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि मोहित रैन क्विकली, शमिता लाव्स, cows are grazing, baby is crying। यहाँ पे जो काम आप दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बेबी रो रहा है, ही इज क्राइंग, या फिर हम कहें कि शमिता लाफ्स, वह हंस रही है, मोहित रैन क्विकली, वह भागा, तेज भागा। तो यहाँ पे जो रैन है, क्राइंग है, लाफ्स है, ये सब क्या है? ये वर्ब है, क्रिया है। इसके कुछ और एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि, तो समझे, इन सभी में काम के होने का बोध है कि काम कुछ हुआ है, इसीलिए ये वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अभी चलिए हम इसको पढ़ते हैं कुछ दो प्रकारों से। अभी चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वर्ब किस किस तरह से पहचाना जा सकता है। व्हेन अ पर्सन और अ थिंग डज समथिंग, व्हेन अ पर्सन और अ थिंग टेल्स अबाउट देमसेल्फ, कि व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, या फिर हम कहें व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग। जैसे कि हम कहें कि विनय इज पनिश्ड, यहाँ पर विनय पर कुछ काम हुआ है, उसको पनिशमेंट मिली है, ठीक है। या फिर कहें कि द बॉल वॉज किक्ड, कि बॉल को किक किया गया। तो यहाँ पर किक किसको किया गया? बॉल को। तो यहाँ पे भी बॉल पर किक हुई, वो एक काम हुआ। तो ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ब बताते हैं कि किक किया, पनिश किया, तो पनिश, किक। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो चलिए मैं अब आपको आगे लेकर चलती हूँ और बताती हूँ कि वर्ब के ये दो प्रकार, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अगर आपको मैं इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में बताऊं तो अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, कि एक ऐसी क्रिया जो ऑब्जेक्ट को नीड करती है, उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं आपको प्लेन भाषा में या हमारी हिंदी आप समझेंगे कि ट्रांजिशन यानी एनर्जी का एक तरफ से दूसरी तरफ को जाना, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिशन। ओके, जैसे कि अब हम बोले कि बॉय किक्ड द बॉल, कि बॉय ने बॉल को किक किया था। तो यहाँ पे किक करा किसको? बॉल को। बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। बॉय क्या है? सब्जेक्ट। जो काम करता है, जो करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। जिस पर काम किया गया, बॉल, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या आप समझे कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं कि जिनकी पहचान होती है कि एनर्जी का ट्रांजिशन दिखाई देता है। जैसे कि बॉय किक्स द बॉल, शी मेड अ डॉल। यहाँ पे शी जो है सब्जेक्ट है, उसने क्या बनाई? डॉल बनाई। उसकी एनर्जी, उसका जो काम था वो दिखाई दिया किस पर? डॉल पर। समझे? चलिए इसके मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ कि रीना पेंट द वॉल, कि रीना ने वॉल को पेंट किया। रीना ने किसको पेंट किया? रीना ने वॉल को पेंट। वर्ब इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड फॉर्म, वर्ब की काइंड नंबर 2, दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? when the subject doesn't need any object to complete its sense, when a sentence verb, जैसे कि she smiled, now she smiled, किस पर, कहाँ, क्यों? कुछ नहीं, she smiled, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। तो यहाँ पे स्माइल किया, कुछ काम किया, कुछ क्रिया हुई, तो ये वर्ब है। लेकिन इसे दिखाने के लिए हमको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए ये होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या आप समझे? कि एक और एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाऊंगी। द सन शाइन्स, द मैन डाइड। समझे?
इसके दो और एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये इनमें ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वर्ब का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।